आइए विषय पर हम आ जाते हैं और आज बहुत विस्तार से इस विषय को हम समझाते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई में लिखा है, जिक्र किया है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुंदर बुद्धि वाले लोग रहते हैं वहां पर नाना प्रकार के जो है संपत्तियां रहती हैं, और जहां पर कुमति दुर्बुद्धि वाले लोग रहते हैं वहां पर सिर्फ एक विपत्ति ही रहती है। तो ये विपत्ति किस प्रकार से आपके जीवन में अशुभता का माहौल खड़ा कर सकती है और माता पिता इत्यादि के लिए कितना ये दुरूह कार्य रहता है कि उसके अपने ही बच्चे आपस में तालमेल सेट नहीं कर पा रहे हैं, आपस में कट मर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जूझ पड़ते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। एक ही छत के नीचे सगे भाई, एक मां के कोख से जन्म लिए लोग एक दूसरे से शत्रु भाव पाल लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमने जिक्र किया था कि ऐसी स्थिति में माता पिता के हृदय पर क्या बीतती है ये तब तक नहीं इसका अंदाजा लग सकता जब तक हम आप अर्थात उस प्रकार के दोष को पैदा करने वाला या पैदा करने वाली स्वयं उस स्थान पर नहीं आ जाता है, खुद माता पिता नहीं बन जाता है। तब तक उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता, किसी कीमत पर नहीं महसूस किया जा सकता। अब ऐसी स्थिति में जन्मांक के ग्रहों को समझने का प्रयास किया जाता है। पहले हम ऐसे माता पिता के जन्मांक की कुछ ग्रहों को समझा देते हैं जो शायद इस समय संतान बन करके उसी प्रकार का कार्य कर रही होगी जो कुछ दिनों के बाद अपने संतान से मिलने वाला है। माता पिता के साथ 10 मिनट बैठने का वक्त नहीं है। क्या उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा बैठेगा आपके साथ? नेवर। आपका बच्चा भी आपके पास नहीं बैठेगा। आप कुछ नहीं कर सकते उस दौरान। जब यही चीज आपके ऊपर पड़ेगी तब आप इस चीज को रियलाइज करेंगे कि हां, स्थितियां पक्ष में नहीं है, संतान आपके पक्ष में नहीं है और प्रकृति इतिहास को दोहरा रही है। आज आपके साथ वही घटना घट रही है जो कभी आपने अपने माता पिता के साथ घटवाया था। उनके पास चंद सेकंड बैठने का आपके पास वक्त नहीं था। आप पूरी तरह से अपने कार्य में व्यस्त थे, पैसे के पीछे दीवाने थे, पागल थे। क्या किया जाए? थोड़ा सा इंतजार करिएगा, कुछ तो आज हम आप मिलकर इसका हल निकालेंगे। विषय पर हम लौटते हैं। अब हम आपको कुछ योग और बताते हैं। यदि किसी की कुंडली में द्वितीय भाव, सेकेंड हाउस और वृषभ राशि दोनों किसी भी रूप में पीड़ित हो जाए, किसी भी रूप में, वृषभ राशि में क्रूर पापी ग्रह बैठ जाए, छठे आठवें का स्वामी बैठ जाए, तीसरे का स्वामी बैठ जाए, कुछ स्थानों पर हमने एकादश के स्वामी को भी बैठते हुए उस प्रकार के कष्ट को पैदा करते पाया है कि अगर एकादश भाव का भी स्वामी बैठता है तो कष्ट वह भी बढ़ाता है, बिगड़ने लग जाती है स्थिति। एक मूल कारण हम बताते हैं, व्यवहारिक कारण। जब लड़का, पुत्र आपका ब्याहा जाता है, शादी करता है, तो एक अलग संस्कारों का जीव उसकी पत्नी आपके बहू के रूप में अपने संस्कारों के साथ प्रवेश करती है। तो उस दौरान जो मुहूर्त होता है, जो एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, अभी छेपक डाल रहा हूं मैं इस बीच में, सामान्य रूप से बहु प्रवेश का मुहूर्त बहुत बड़ी चीज है। मिलता तो भाग्य से, भाग्य से मिलता है। आपके जीवन में पत्नी सुख का अभाव रहेगा तो बहुत बुरे मुहूर्त में बहु प्रवेश होगा।
आपने लाख एस्टिमेट बनाया था, बहुत अच्छे मुहूर्त को तलाश भी लिया होगा अगर, तो भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, विलंब होगा और वो बुरा मुहूर्त अपने आप आ जाएगा सामने। तो ये भाग्य दुर्भाग्य प्रारब्ध का खेल तो है ही। तो जब वो अलग संस्कारों का एक जीव आपके घर में बहू के रूप में, पत्नी के रूप में प्रवेश करता है, तो उसके संस्कारों से आपके संस्कार अगर मैच नहीं करेंगे तो आपके घर में कलह कलेश का वातावरण रहेगा। लिहाजा सप्तम भाव का भी स्ट्रांग होना, स्ट्रांग इन विच सेंस, किस संदर्भ में स्ट्रांग? संस्कारों के संदर्भ में। सप्तम भाव सप्तमेश एंड तुला राशि मजबूत होना चाहिए, तब आनंद आएगा। थोड़ा सा इंतजार करिएगा, हम बता देते हैं आपको किस शहर में किस तारीख में आप हमसे मिल सकते हैं। इसके बाद हम बताएंगे एक ऐसा उपाय, 2 बूंद शहद का प्रयोग, जो आपके परिवार में क्लेश के वातावरण को समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। कैसे? थोड़ा सा इंतजार करिए, जारी है ज्योतिष दिशा।